प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम एक साथ ऑनलाइन जुड़ सके और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 6वें अध्याय के ऊपर अध्ययन कर सके। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य बहुत कम लोग पढ़ते, डरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसमें भविष्य की चीजें हमें बता रखी। और जब यूहन्ना दर्शन देता है तो मैंने आपको पहले ही अध्याय से बताना शुरू किया और अब हम 6वें अध्याय में आ गए हैं जहां मोहरों का खोला जाना है। इससे पहले कि हम प्रचार करें, टेक्स्ट में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर, हमें योग्य है तेरी उन गूढ़ बातों को समझने के लिए जब तक तेरी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई न करे। हमारे बुद्धियों को, हमारी समझ को, हमारे हृदयों को खोल दीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में तेरी गूढ़ और गुप्त और छिपी बातों को ठीक ठीक समझ सके। ये अंत का समय है जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं। हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु जी, होने दे तेरी आत्मा हमारे बीच में डेरा करे। भाई अनुपम डेविड के लिए और हमारे परिवार के लिए, दोनों के परिवारों को आशीषित करना, अपनी सेवकाई में आगे बढ़ाना, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना, ताकि जो भी वचन मेरे मुख से निकलता है वो मेरी ओर से नहीं बल्कि प्रभु जी तेरी ओर से हो। अपने वेदी के अंगारे से मेरे होठों को छूना ताकि प्रभु जी ये वचन लोगों को भेजता जाए और लोग जो अंत के समय में है तेरे उस प्रकाशन को, जो प्रकाशित वाक्य में तूने प्रकाशित किया है, समझ सके और अपने आप को तैयार कर सके ताकि जब तू आए तो हम सब बादलों पर एक साथ उठाए जाए। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा। आमीन आमीन। निकाल लीजिए आज जो मैं आपको वो बताना चाहता हूं, जो मेरी स्टडी है, जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है कि मैं उस पुस्तक के ऊपर बोल सकूं। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय पूरा है ये, लेकिन मैं थोड़े थोड़े करके आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मोहरें खुलेंगी तो मैं उतना ही पढ़ूंगा। 6वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का पहला और दूसरा पद देखिए क्या लिखा हुआ। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला। 7 मोहरें हैं, एक खुलती है, मेमने ने खोला यानी प्रभु यीशु मसीह ने खोला। और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा, सफेद घोड़ा, और उसका सवार धनुष लिए हुए और उसमें एक मुकुट है या उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। आप इसको अच्छी तरह पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आज का विषय है मोहरों का खुलना या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मोहरों को खोला जाना। मैंने पहले बताया था पिछले संदेश में, कोई ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर इस मोहर को खोलने योग्य था, केवल एक ही था, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। पिछले अध्याय में कि उस मोहरबंद पुस्तक की मोहरों को खोलने की योग मैंने बताया आपको, स्वर्ग में न पृथ्वी पर कोई मिला, केवल अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। 3 संदर्भ में हम ये बात पाते कि जब
शिष्य प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, जो यीशु मसीह के शिष्य थे, कि संसार के अंत व उसके दोबारा आगमन के चिन्ह क्या होंगे। आज हम और आप भी भविष्य जानना चाहते हैं। कई लोग पाम हिस्ट्री वालों के पास जाते हैं, पाम दिखाने, पामिश के पास। कई लोग राशि देखने वालों के पास जाते हैं, कई तोता मैना के द्वारा चिट्ठियां निकलवाते हैं। लेकिन बाइबल में यह मना है, भविष्य जानना बाइबल में मना। परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसने इस्राएलियों को दिन प्रतिदिन अगुवाई की और उस बंधुआई में से निकाला और उनका राजा हुआ, वो चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारी कलीसिया को दिन प्रतिदिन चलाए। प्रियो, लोगों ने जब पूछा, उसके चेलों ने पूछा कि संसार के अंत व उसके दोबारा आगमन के चिन्ह क्या होंगे। हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय आप पढ़िएगा, तब आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय आप पढ़िएगा, और लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय आप पढ़िएगा, तब आप समझ सकेंगे कि अंत के समय में क्या होने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह इशारा किया। मत्ती 24 अध्याय और 4 से 7 पद में आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। मत्ती उसका 24 अध्याय, आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, 24 अध्याय और उसके 4 से 7 पद। देखिए क्या लिखा हुआ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, डर मत जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। फिर सुनिए ध्यान से, डर मत जाना, घबरा मत जाना, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है, बिगनिंग। प्रियो, मसीही क्लेश, मसीही दुख, मैं 29 और 30 पद इसका और पढ़ना चाहूं। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, अभी नहीं। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आज कलीसिया सेकंड कमिंग की तैयारी कर रही है। मुझे नहीं लगता कलीसिया तैयार है। आप अपनी कलीसिया को देख लीजिए। आप कहेंगे मैं कलीसिया जाता नहीं, तो अपने जीवन को देख लीजिए। आपका जीवन यदि पवित्र है तो आपकी कलीसिया पवित्र है, यदि आप पवित्र नहीं है तो आपकी कलीसिया पवित्र नहीं, क्योंकि कलीसिया विश्वासियों का समूह है, और हमें अपने जीवित प्रभु को निष्कलंक उसने कहा है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। अब मैं आपको प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में ले चलता हूं।
लिखा है एक मोहर खोली गई। मोहर का मतलब है सील बंद, जिस पर सील लगी हो, मोहर लगी हो, उसको मेमना खोलता है, प्रभु यीशु मसीह खोलता है। और जब वो खोली जाती है तो देखिए क्या होता है। बाइबल खोल के रखिए, क्योंकि बाइबल से ही मैं आपको समझा पाऊंगा और बाइबल ही मेरा टेक्स्ट, क्योंकि हम मसीह हैं, प्रभु यीशु और त्रिएक ईश्वर पर विश्वास करते। लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, मेमने ने, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्ज का शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा। मैंने पिछली बार जल्दी से बताया था, आज विस्तार से बताऊंगा। और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब यह मोहर खुलती है, पहली मोहर खुलती है, सफेद घोड़ा दिखाई देता है, निकलता है। सफेद घोड़े का मतलब है, लिख लीजिए कहीं, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अपनी कलीसिया के साथ, आपको अपने संगठन के साथ, आपको अपने समूह के साथ, आपको अपने फेलोशिप के साथ जोड़कर देखना होगा। श्वेत घोड़ा, सफेद पोश या झूठे धर्म। मैंने सफेद पोश क्यों कहा? आज बड़े बड़े धर्म प्रचारक सफेद चोगा, सफेद ड्रेस में आते और सफेद झूठ बोलते। सफेद झूठ, काला झूठ तो आपने सुना होगा, लेकिन यहां पर सफेद पोश, सफेद झूठ और झूठे धर्म की बात की गई। फिर दूसरी मोहर खुलती है, फिर तीसरी, ऐसे हम आगे बढ़ती है। आज मैं केवल आपको पहली मोहर के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस मोहर को खोला, यानी श्वेत घोड़ा, मेमना, जो ईश्वरीय भविष्यवाणी की पुस्तक की मोहर को खोलने को है या खोलता है, तो लिखा है चारों प्राणी खामोशी से या खामोशी में झुक जाते, सिर झुका लेते। क्या होगा जब ये मोहर खुलती है? हमारे पास भी जब बंद लिफाफा आता है या गवर्नमेंट की सील लगा लिफाफा आता है या कोई भी सील कॉन्फिडेंशियल लिखा आता है, हम भी घबरा जाते हैं। अब खुलेगा तो इसमें क्या लिखा होगा, इसमें से क्या आएगा, नहीं मालूम, घबराहट बढ़ती है। ऐसे ही चारों प्राणियों की घबराहट बढ़ रही थी। सोचकर ही 24 प्राणी या प्राचीन भावुक है। मैंने बताया था आपको, 12 गोत्र, 12 विश्वासी, ये प्राचीन है। वहां सिंहासन है, एक बड़ा सिंहासन है और 24 छोटे सिंहासन है। लाखों करोड़ों सरदूत प्रशंसा यीशु मसीह और त्रिएक परमेश्वर की कर रहे थे। रोक कर खड़े हो जाते हैं या रोक कर खड़े हो जाते देखने के लिए कि अब ये मोहर खोली गई, अब क्या होगा। और तब मेमने ने पहली मोहर खोली। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 1 और 6वां अध्याय 1 और 2 पद। निकट भविष्य में ये 4 घुड़सवार मानव जाति को अपने घोड़ों के खुरों तले रौंदेंगे। सुन लीजिए जो इस संदेश को सुन रहा है, ये 4 घोड़े, ये मानव को अपने पांव तले रोंदने या खुरों से रोंदने वाले हैं। प्रियो, इसे एक धार्मिक धोखा कहा गया। युद्ध, भुखमरी और मृत्यु अपनी चरम सीमा पर है, जैसा हम चारों तरफ देख रहे हैं।
जो हमारी और आपकी कल्पना से बाहर है। कई देश अब इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारे चिन्ह एक ही बात की ओर इशारा कर रहे कि इन 4 घोड़ों की टाप तेज होती जा रही है, प्रतिदिन तेज होती जा रही है। 4 घुड़सवार इसमें बताए गए हैं, चारों अद्वितीय हैं, चारों की अपनी अपनी योजनाएं हैं। परमेश्वर के द्वारा क्या कहना चाहता है इन लोगों से, इस प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ। आज के युग व समाज के लिए इनकी अपनी अपनी एक विशेष या मुख्य योजनाएं हैं जो परमेश्वर ने गुप्त कर रखी है, बंद कर रखी है। यीशु मसीह ने उसे खोल दी। हमें और आपको साहस जुटाना, इसलिए लिखा है डरपोक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। हमें और आपको साहसी बनना है कि उन बातों, समस्याओं का जिनकी ओर ये इशारा करते हैं, उनका हम सामना करें। हम और आप और अधिक इन बातों को टाल नहीं सकते। जो विश्वासी कहते हैं, जो कलीसिया के मेंबरान हुआ करते हैं, जो पास्टेट कमेटी या अन्य कलीसियाओं में ऊंचे पदों पर है, यहां तक कि सेवक भी जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं, वे इसे टाल नहीं सकते, क्योंकि अंतिम न्याय अब दूर नहीं। अंतिम न्याय अब दूर नहीं है। अब सवाल उठता है, लिखा है सफेद घोड़े पर एक मनुष्य सवार है और उसके हाथ में तीर कमान है। सफेद घोड़े पर सवार कौन है, यह सवाल है। कुछ लोगों ने बताया या बताना चाहा यह सवार यीशु मसीह है। रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा व प्रभुओं के प्रभु को सफेद घोड़े पर सवार दिखाया गया है। हम रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में इसकी चर्चा या विचार करेंगे, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह केवल मोहर खोलता है, सफेद घोड़े पर सवार नहीं। लेकिन एक 6वें अध्याय की पहली मोहर के सफेद घोड़े के सवार के विषय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो धार्मिक धोखा है, रिलीजियस डिसाइट। रिलीजियस डिसाइट मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय आप निकाल के रखिएगा और उसका 4 और 5 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से यानी मसीह के नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अब मेरी बातें बहुत गौर से सुनिएगा। मेरा टेक्स्ट बाइबल है, मैं बाइबल से हटकर कोई बात नहीं करूं। श्वेत घोड़े पर सवार उन विश्वासियों को प्रदर्शित करता है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने महानतम आदेश और आत्माओं को जीतने का अधिकार दिया है। श्वेत घोड़े पर विश्वासी सवार है जिन्हें हर एक जाति, हर एक देश तथा हर एक भाषा के लोगों को चेला बनाने का आदेश दिया गया है। जय पाने के लिए वो जयकार जय करता हुआ निकलता है, और लिखा है बहुतों को जय, उसे बहुत जय मिलेगी, यानी वो विजयी होगा। उन्हें अंतिम विजय की निश्चितता दी गई। मैंने आपको बताया सफेद घोड़ा
धार्मिक धोखा। अब ये कड़वा सच बोलने जा रहा हूं, कईयों को बुरा लगेगा। श्वेत घोड़े पर सवार धार्मिक धोखा है, जिसे हम रिलीजियस डिसाइड कहते हैं, जो लोगों के हृदयों को बंदी बनाना चाहता, वो चाहता है कि यीशु के बदले लोग उसे ईश्वर माने। फिर सुन लीजिए आप, ये रिलीजन डिसाइड है, जो लोगों के हृदयों को एक गुलाम या बंदी बना लेना चाहता है कि वो यीशु के बदले, यीशु को नहीं, यीशु के बदले लोग उसे, जो संगठन या उस पंथ को मानने वाले हैं, उसे ईश्वर माने। कई लोग आज भी चर्च में जाते, प्रभु यीशु मसीह से कम डरते, प्रभु यीशु मसीह का आदर सम्मान कम करते, और चाहे पासबान सही शिक्षा दे या ना दे, उसकी बात मानते। शैतान है वो धोखेबाज, जो मनुष्य को परमेश्वर के सत्य से भटकाए रखना चाहता। कलीसिया में कई प्रकार की झूठी शिक्षाएं चल रही हैं। आज की युग की बात कर रहा हूं मैं, पिछली नहीं, पहली सदी की नहीं। मैंने 7 कलीसियाओं के बारे में बताया। केवल फिलाडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर के पुत्र ने धन्य कहा और पवित्र कहा, जो उसके अनुसार चल रही थी। बाकी कलीसियाओं पर दोषारोपण लगाया। हमारी कलीसियाएं कैसी है जिसके हम मेंबर हैं, वो धार्मिक नहीं है। जो मनुष्य को परमेश्वर के सत्य से भटकाए रखना चाहते हैं, वे धार्मिक नहीं है, केवल धार्मिकता का भेद धरे हुए हैं। भेड़ की खाल में भेड़िए। वो धोखेबाज शैतान आरंभ से ही अपनी शरारतों में लगा हुआ है। मैं इब्लीस की बात कर रहा हूं, मैं शैतान की बात कर रहा हूं। कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अदन की वाटिका में उसने यही किया। उसने आदम और हवा को धोखे व चालाकी और चिकनी चुपड़ी बातों से इस बात के लिए राजी कर लिया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे। फिर सुनिए आप मेरी बात को, लिख लीजिए। अदन की वाटिका में उसने यही किया। उसने आदम और हवा को धोखे व चालाकी और चिकनी चुपड़ी बातों से इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे और उससे दूर हो जाए। आज हम और आप भी ऐसा ही तो करते हैं। हम बहानेबाजी करते हैं चर्च जाने के लिए। ये कौन करवाता है? शैतान। हम बाइबल पढ़ते नहीं है समय से, आलस डाल देता है। कौन? शैतान। हम प्रार्थना नहीं करते नियम से। प्रियो, वो हमें परमेश्वर की संगति से, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा न कर सके, जो परमेश्वर ने हमें और आपको टास्क दिया है। जाति के लिए, हर भाषा के लिए, हर जाति के लिए, हर समुदाय के लिए, हर कलीसिया के लिए, हर व्यक्ति के लिए। पर मैं वो अपने नंगेपन को जान गए। कौन? आदम हवा। पहले भी नंगे थे,
लेकिन उसको इसका ज्ञान नहीं था। वे आत्मिक शरीर में थे। परमेश्वर रोज संध्या को उनसे मिलने आता था और पुकारता था, आदम आदम तू कहाँ है। आदम आवाज देता था, हे परमेश्वर मैं यहाँ हूं, और परमेश्वर उससे बातें करता था। लिखा है बाइबल में, परमेश्वर हर संध्या को प्रतिदिन आदम से मिलने आता था। लेकिन जब इन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, तो परमेश्वर ने जब संध्या को आया, उसने आवाज दी, हे आदम तू कहाँ है। आदम ने यह नहीं कहा मैं यहां हूं, परमेश्वर मैं वहां हूं। उसने कहा मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। उसने कहा मैं नंगा हूं। प्रियो, परमेश्वर से मिलना ना चाहे और छिप जाए, संगति ना करे, प्रार्थना ना करे, बाइबल ना पढ़े, तो ये नंगापन है मसीहों का, जो केवल दिखावटी कर रहे हैं, कलीसिया में जा रहे पूरी नंगाई के साथ। क्योंकि हम परमेश्वर से मिलना नहीं चाहते, इसलिए तो कभी जाते कभी नहीं जाते। अरे उस स्वर्ग में 24 घंटे यहाँ की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा के लिए करोड़ों स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहे हैं, और वहां स्वर्ग में हमें और आपको जाना है उसकी महिमा करने के लिए। हम पृथ्वी पर उसकी महिमा नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के पुत्र ने कलीसिया का गठन इसलिए किया कि हम कलीसिया में जाकर संगति करके परमेश्वर के पुत्र की आज्ञा का पालन करके उसकी महिमा और स्तुति करें। और हम घर में बैठकर टेलीविजन देखते हैं, हम पिकनिक मनाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, नाना प्रकार के घर के काम, कपड़ा धोना, बाजार करना, ये करते हैं। ये क्या नंगापन नहीं है? शैतान ने आदम और हवा को परमेश्वर से नहीं मिलने दिया, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया, आज्ञा का पालन, आज्ञा तोड़ दी कि वे नंगे हैं। आज हमें भी मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया स्थापित की है, हमें वहां जाना है, और हम नहीं जाते तो हम भी नंगे हैं। हम चाहे कितने भी सफेद वस्त्र पहन ले, चोगा पहन ले, प्रभु भोज लेने के लिए सफेद कपड़ों में चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नंगाई शैतान को दिखती है, परमेश्वर को दिखती है। आपको अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि शैतान ने आपको धोखे में रखा है, आपकी आंखों में पर्दा बांध दिया। मैं कई चर्चों में जाता हूं, कोई भी समय पर नहीं आता। मैं अपने ही पास के चर्च में भी जाता हूं, वह पासवान ही टाइम पर नहीं आता। क्या ये नंगाई नहीं? अरे हम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वरों का परमेश्वर, वेदों का वेद, डॉक्टरों का डॉक्टर और रचयिता, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। और हम उसकी स्तुति करने हफ्ते में एक बार नहीं जा सकते, वो भी टाइम पर नहीं जा सकते। ये नंगाई नहीं तो और क्या है? ये मसीहत में फुहड़पन नहीं है तो और क्या है? दूसरा उदाहरण, ये धोखेबाज सफेद घोड़े का सवार शमशोन के पास पहुंचा। मैं बाइबल से ही उदाहरण दूंगा, मैंने कहा आपको। और दलीला की बाहों की चंगुल में उसको फंसा दिया गया, या वो फंस गया। और आप जानते हैं, शमशोन
परमेश्वर का नाजीर था। जब वो पेट में था तभी परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए, सेवकाई के लिए चुन लिया था। परमेश्वर ने नियम दे दिया था उसके केस न कटे, वो मदिरा न पिए। वो क्या करता है? वो औरत के चक्कर में पड़ जाता, वैश्यगम, दलीला की बाहों के चंगुल में फंस जाता है। प्रियो, आज कितने प्रचारक, कितने सेवक, कितने कलीसिया के मेंबरान व्यभिचार में फंसे हुए। घर में भी पत्नी है, साइड में भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सारी चीजें एक साथ चल रही। परमेश्वर इसे प्रियो, शैतान का सबसे अच्छा हथियार है, सबसे अच्छा हनी ट्रैप। ये नया वर्ड है, आप जानते हैं। जब आदम बड़ौड़ा सा घूम रहा था अदन की वाटिका में, तो परमेश्वर ने देखा ये तो उदास है, मैं तो रोज मिलने जाता हूं, मैं रोज संगति करता हूं, लेकिन ये खुश नहीं है। परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री का निर्माण कर दिया। वो इसलिए नहीं किया कि वो व्यभिचार में गिरे, वो इसलिए किया कि मनुष्य खुश रहे और मेरी महिमा करे, मेरी प्रशंसा करे। लेकिन हम मसीह क्या करते हैं? हम लगातार दोषारोपण करते हैं अपने जीवित प्रभु पर। और क्या हुआ? जब वो दलीला की बाहों में या उसकी चंगुल में फंसा दिया गया, तो उसे अंधा व गंजा करके छोड़ा गया। और तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपना बदला ले सकूं। और दी परमेश्वर, दयालु है। अगला उदाहरण देता हूं। ये धोखेबाज सफेद घोड़े का सवार इस्राएल के राजा दाऊद के पास पहुंचा। मैं रिलीजियस डिसाइड की बात कर रहा हूं, मैं झूठे धर्म के धोखे की बात कर रहा हूं, दिखावे की बात कर रहा हूं। वो दाऊद राजा के पास पहुंचा और उसने वादा किया कि जीवन का सर्वोच्च आनंद बैतशेबा के पास मिलेगा। दाऊद छत पर टहल रहा था, उसने बैतशेबा को देखा, बड़ी सुंदर है, बुला लिया। उसका दोस्त उरिया मरवा दिया, रख लिया अपने पास, राजा था, उसका विरोध कौन कर सकता था? और जब नातान ने, जो भविष्यवक्ता था, दाऊद को जब कहानी सुनाई, तो उसने कहा ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा होनी चाहिए। उसने कहा, हे दाऊद राजा, परमेश्वर कहता वो तू है। व्यभिचार ने दाऊद को कातिल बना दिया, उसके आदमी को दाऊद ने मरवा दिया, एक व्यभिचार के लिए, स्त्री सुख के लिए। आपको मालूम है, दाऊद पर पवित्र आत्मा उतरता था जब वो वीणा बजाता था, तो जो दुष्ट आत्मा शाऊल के अंदर थी, वो शाऊल भाले से उसको मारता था, पवित्र आत्मा दाऊद पर थी, वो उठाकर उसे अलग कर देती थी, भाला भीत में घुस जाता था। ऐसा था दाऊद, लेकिन वो सफेद पोशाक ने
धर्म के झूठे व्यक्ति ने दाऊद को भी कातिल बना दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, तूने लड़ाइयां लड़ी हैं और तूने नाना प्रकार की हत्याएं की है, तेरे हाथ खून से रंगे हैं, इसलिए मैं अपना मंदिर तेरे हाथों से नहीं बनवाऊंगा। जबकि सारी योजना, सारी तैयारियां, सारा सामान दाऊद ने इकट्ठा कर लिया। अगला उदाहरण, यह धोखेबाज सफेद घोड़े का सवार यहूदा इस्करियोती के पास पहुंचा। मैं इसलिए आपको डिटेल में ये बता रहा हूं क्योंकि आजकल यही चल रहा है। कलीसिया में भी, कलीसिया के प्रोग्रामों में भी, घरेलू प्रोग्रामों में भी यही चल रहा है। अभी आगे पहुंचता हूं। ये सफेद घोड़े का सवार यहूदा इस्करियोती के पास पहुंचा और वादा किया कि यदि वो अपने गुरु और स्वामी को धोखा दे तो शक्तिशाली और प्रभावशाली बनेगा। और उसने धोखा दिया। 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया, सिक्कों में बेच दिया। आज मसीहों में सबसे ज्यादा व्यभिचार और भ्रष्टाचार पाया जाता है, चाहे वो कलीसिया हो और चाहे वो परिवार। क्या हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? सोचिए, क्या हम आदम और हवा की तरह नंगे नहीं है? हम सोचते हैं इंसान ने नहीं देखा तो हम बड़े साहूकार या पवित्र व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर जानता है और शैतान दूर खड़ा होकर हंसता। प्रियो, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया यहूदा इस्करियोती ने, तो परिणाम स्वरूप यहूदा ने क्या देखा? फांसी का फंदा, आत्महत्या। उसके लिए मृत्यु का उद्घोषक था। वो चाहता तो प्रभु से क्षमा मांग लेता। उसने आश्चर्य कर्म देखे थे, उसने बीमारों को चंगा होते हुए देखा था, उसने कोढ़ियों को शुद्ध होते हुए देखा था, उसने मुर्दों को जिलाते हुए देखा था, उसने अंजीर के पेड़ को सूखा हुआ देखा था, उसने उस भिखारी को जो अंधा था उसको चंगा हुआ देखा था। लाजर को भी उसने कब्र से जिंदा होते हुए देखा था। क्या हमारी कलीसियाओं में आश्चर्य कर्म नहीं होते? क्या दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली जाती? लेकिन फिर भी हम और आप काय में फंसे हुए, झूठे धर्म, सफेद पोश के लोगों के चक्कर में फंसे हुए। लिखा है, तुम में कोई भरमाने ना पाए, लेकिन फिर भी हम भ्रमित हैं। ये 2 पार्ट में मुझे करना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें। आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित की। पतरस, मैं तो चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अरे उस पतरस के ऊपर परमेश्वर के पुत्र ने कलीसिया बनाई, जिसने प्रभु का इनकार किया। मूर्ख के 2 बार बांग देने से वो 3 बार इनकार कर चुका था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के पुत्र ने उस पर कलीसिया बनाई, क्योंकि वो प्रभु के पास क्षमा मांगकर लौट आया था। आज भी प्रभु यीशु हमें और आपको वाहन दे रहा है। यदि हमने पाप किए हैं, यदि हमने व्यभिचार किए हैं, यदि हमने हत्याएं की हैं, यदि प्रभु के नियम तोड़े हैं, यदि कलीसिया में विवाद फैलाया है, यदि कलीसिया में झगड़े करवाए हैं, या जो भी जैसे भी पाप हो, चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के हो, लिखा है हिमकिनाई सुवेद किए जाएं। कब? जब हम सच्चा पश्चाताप करें।
मुझे कलीसिया पश्चातापी नहीं दिखाई देती। मुझे आज की कलीसिया जो कहते हैं अंत के समय में है, पश्चातापी दिखाई नहीं देती, पवित्र दिखाई नहीं देती। कलीसिया प्रभु के सेकंड कमिंग की तैयारी कर ही नहीं रही, जबकि वो इन्हीं लंगी आंखों से मत्ती 24 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय, लूका 21 अध्याय को पूरा होते हुए देख रही। फिर भी मसीह चेत नहीं रहे, सोच रहे अभी थोड़ी प्रभु आएगा। अगला उदाहरण, वो सफेद घोड़े पर सवार आज हमारे और आपके जीवनों पर अपने तीर व कमान से आक्रमण कर रहा है। हमने बताया ना, उसके हाथ में तीर और कमान है, बाइबल में लिखा है। वो आक्रमण कर रहा है, करता है। प्रियो, यदि हमें बचना है तो बाइबल में लिखा है, बाइबल में बताया गया है हमें क्या क्या पहनना है। मैं आगे बताऊं, इस सफेद घोड़े के खुरों की टाप की आवाज इस समय बहुत तेज होती जा रही है, बहुत तेज होती जा रही है। एक धार्मिक उथल पुथल और उलझन के युग में उसकी मौज आई हुई है। किसकी? शैतान के लोगों की, ढोंगियों की, कपटियों की, पाखंडियों की और सफेद पोछों की, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं लेकिन यीशु पर उनको पूर्णता विश्वास नहीं है, इसलिए मुकदमेबाजी करते हैं, इसलिए कोर्ट कचहरी करते हैं, इसलिए जमीनें बेचते हैं, नाना प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने मना किया। और इसलिए हम सबको चेतना होगा कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य से उसके तमाम धोखों और भरवाने वाली बातों से सावधान रहे। हमें चेतना होगा, हमें आत्मिक चेतना में आना होगा। लिखा है तुम इस संसार में तो हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। हम प्रभु यीशु मसीह के और वो हमें लेने आने वाला है। यूहन्ना 14 में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं, यदि ना होता तो मैं तुमसे क्या देता। अब हम आपको ले चलते पतरस की चेतावनी पर ध्यान दें। पतरस, हे पतरस, मैं तो चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊं। पहला पतरस पढ़ना चाहूंगा मैं, उसका 5 अध्याय निकाल लीजिए आप। पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 8 और 9 पद देखिए क्या लिखा हुआ। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं, ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। आज हमारे और आपके ऊपर थोड़ा सा मसीह कष्ट आ जाता है, हम बिलबिला जाते हैं, हम रोने लगते हैं, परमेश्वर को दोषारोपण करने लगते हैं। क्या मैं ही अकेले मिला था इस पूरे संसार में? बाइबल तो कहती है धन्य वे जो मेरे नाम से सताए जाते, धन्य है। और हम कष्ट नहीं भोगना चाहते। पहला पत्र, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाली सिंह की भांति ताक में रहता है, किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करो। क्या लिखा है? उसका विरोध करो। और हम क्या करते? डरपोक की तरह दुम दबा के भाग जाते।
पादी साहब हम प्रचार नहीं करेंगे, पादी साहब कन्वेंशन मत कराइए, समय बहुत खराब चल रहा है। समय के बनाने वाला कौन? आपको जीवन देने वाला कौन? सोचिए, हमारी सोच कैसी शैतान ने कुंठित कर दी है, जो हम संसार के लोगों से और अन्य लोगों से डर जाते। शैतान जानता है इसे डरपोक बना दो तो ईश्वर के राज में नहीं जाएगा, ये तो बेवकूफ है, ढोंगी है, पाखंडी है। यीशु ने स्वयं मत्ती रीति सुसमाचार के 24वें अध्याय में कहा, सावधान तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से उसके नाम से आएंगे और मसीह होने का दावा करेंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। क्या ऐसा आजकल नहीं हो रहा है? मसीह धर्म के बाहर कितने लोग हैं जो अपने को भगवान, मसीही धर्म के बाहर कितने ऐसे लोग हैं जो अपने को भगवान या ईश्वर होने का दावा करते हैं और गॉड मैन कहलाते हैं। वे मुक्ति व शांति दिलाने का दावा करते हैं और लाखों लोग हैं जो अज्ञानता में सत्य को छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं। क्या ऐसा नहीं? सत्य को छोड़कर उनके पीछे हो लेते। प्रियो, मसीही जीवन इतना आसान जीवन नहीं। मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों नहीं है। हम सोचते हैं अपनी डपली अपना राग, नहीं। यदि हम मसीह कहलाते हैं तो हमें मसीह की आज्ञाओं को मानना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है, और इतना ही नहीं, खुद तो बचे हैं और दूसरों को भी बचाना है। यही तो हमारी गवाही है। मसीही धर्म की आड़ में भी एक लंबी कतार ऐसे लोगों की जो अपने आप को मसीह कहते हैं। इनमें पुरुष भी हैं और स्त्री भी हैं, दोनों हैं। चाइना का देख लीजिए, बोले प्रकाशन मिला में, अब हम ही हैं जो कहेंगे। कई जगह है, मैं आगे आपको बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, आप YouTube से भी देख सकते हैं। उनकी भावना शक्ति लंगड़ी हो चुकी। बहुत से इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें प्रसिद्ध, सम्मान और धन की प्राप्ति हो। ये सब धार्मिक धोखा है। कई लोग कहते हैं यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो आप धनाढ्य हो जाओगे, आपको दुख नहीं आएगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको धन मिलेगा। नाना प्रकार की बातें करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा बाइबल में लिखा है? लेकिन अंत के समय में लोग अपनी कान की खुजली के कारण अपने अपने उपदेशक ढूंढ लेंगे। बाइबल बताती है कि अंतिम समय में इनकी कतार और लंबी हो जाएगी, इनकी लाइन और लंबी हो जाएगी, जब तक क्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट ना आ जाए। एक धार्मिक धोखे की चोटी या शिखर पर दिखाई न दे। कौन एंटी क्राइस्ट? क्रिस्ट विरोधी। वो मसीही विरोधी एंटी क्राइस्ट शैतान का प्रतिनिधि होगा, बाइबल कहती है। यदि आज हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते, बाइबल की शिक्षाओं पर नहीं चलते, कलीसिया में नहीं जाते, प्रभु की शिक्षाओं को नहीं मानते, तो एंटी क्राइस्ट में और हम में कोई अंतर नहीं है। यानी क्रिस्ट के हम भी विरोधी। वो यीशु मसीह जैसी बातें
वह काम करेगा। कौन? एंटी क्राइस्ट की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कि आप समझे, अपने बीच में अच्छे चरवाहों को पहचाने, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को समझे और जाने। लिखा है वह यीशु मसीह जैसी बातें करेगा, काम करेगा, ताकि लोग उसके धोखे में आ जाए। वो देने का वादा करेगा कि मैं विश्व शांति दूंगा, परंतु उसके द्वारा स्थापित शांति और जैसी ही झूठी व काल्पनिक होगी, मनगढ़ंत होगी, बरवाने वाली होगी। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें ऐसी शांति नहीं देता जैसा संसार देता है, मैं ऐसी शांति देता हूं जो पूर्ण है। थोड़े समय की झूठी आश्वासन शांति देगा और हम बहकावे में आ जाएंगे। वो स्वर्ग युग की स्थापना का दावा करेगा, वो स्वर्ण युग में प्रवेश दिलाने की बात करेगा, परंतु वो स्वयं अल्पकालिक होगा, यानी कुछ समय के लिए होगा। एंटी क्राइस्ट का कार्यकाल कितने का है आगे बताऊंगा, ज्यादा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा स्थापित वे शांति व स्वर्ण युग अनंत काल के लिए होगा, अनंत काल। मसीही विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट बहुत शक्तिशाली होगा, यानी हमसे और आपसे तो शक्तिशाली होगा, जो बड़ी कठोरता से एक सुपर सिस्टम की स्थापना करने वाला है। यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 43 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं अपने पिता के नाम से आता हूं और तुम मुझे नहीं स्वीकारते, लेकिन यदि कोई अपने ही नाम से आए तो तुम उसे स्वीकार लोगे। यही यूहन्ना कह रहा है दर्शन देखकर। आज कितने मसीह हैं जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, लेकिन काम शैतानी। अपने आप को मसीह कहलाते हैं, लेकिन कलीसिया में लड़ाई झगड़े, पैसा चोरी, नाना प्रकार के पाप जो कलीसिया में नहीं होना चाहिए वो करते हैं। एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, केवल पोस्ट के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए लड़ते हैं, नाना प्रकार की चीजें करते हैं। कभी आपने किसी कलीसिया को आत्मिक बातों के लिए लड़ते हुए देखा है? देखा है कभी कि मुझे पवित्र आत्मा का दान चाहिए, मुझे चंगाई का दान चाहिए, मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालने का दान चाहिए, मुझे सच्ची शिक्षा का दान चाहिए, मुझे भविष्यवाणी का दान चाहिए? कभी किसी को लड़ते देखा है? मैंने आज तक नहीं देखा। और यह सच्चाई है। कलीसिया संसारिक बातों के लिए लड़ रही है, उसे तो आत्मिक बातें करनी चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हें तो अभी तक सयाने हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो दूध पी रहे हो। यदि अडल्ट व्यक्ति दूध पिए तो क्या कहेंगे आप? मेंटल है। मेंटल ग्रोथ नहीं है इसकी, फिजिकल ग्रोथ नहीं है इसकी। हमारी और आपकी भी यदि हम आत्मिक नहीं है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, मसीह की शिक्षाओं पर नहीं चल रहे, तो हमारी आत्मिक ग्रोथ नहीं है। शैतान ने हमें अपने कब्जे में कर रखा, फिर चाहे वो सेवक हो या मेम्बरान हो। ये संसार जिसने कि परमेश्वर के मसीह को अस्वीकार कर दिया, सुनिए ध्यान से, यह संसार जिसने कि परमेश्वर के मसीह को अस्वीकार कर दिया, अब यह संसार तैयार है इस अंत के दिनों में शैतान के मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट को अपना मसीहा मानने के लिए।
कितनी विचित्र बात। बाइबल बताती है कि अंत के समय एक शक्तिशाली पुरुष होगा जो मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट होगा। यह बाइबल कह रही है, आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य। शक्तिशाली पुरुष होगा जो मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट होगा। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद में पढ़ना चाहूंगा। क्रिस्त विरोधी की आत्मा है जिसका समाचार तुम सुन चुके हो कि आने वाली। अब यह क्रिस्त विरोधी की आत्मा कलीसिया में घुस चुकी है, पासवानों में घुस चुकी है, बड़े बड़े प्रचारकों में घुस चुकी है, बड़े बड़े लोगों में घुस चुकी है, कलीसिया के व्यक्तियों में घुस चुकी है जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का नहीं मानते। अगर मानते तो वो उसकी आज्ञाओं को मानते। तुम मेरा नाम तो होठों से लेते हो, दिल से नहीं। ऐसे लोग मेरे लायक। दूसरी बात, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 18 पद। समय तेजी से जा रहा है। बालकों, अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आने वाला है। हम सब जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हमने सुना है। क्या देखने में आ रहा है और भविष्य में आएगा, कभी सोचा आपने? पहली बात, कितने मसीह के विरोधी हैं पहले कलीसिया में गिन ले, फिर समाज में गिन ले, फिर परिवार में गिन ले। परिवार के लोग भी विरोध कर। अरे क्या कर जा रहे हो? अरे क्यों चंदा चढ़ा रहे हो? क्या जरूरत है धन्यवाद देने की? क्या जरूरत गवाही देने की? अरे पादरी साहब तो बोलते रहते हैं। कितने मसीह के विरोधी हैं। दूसरी बात, मसीह के विरोध की आत्मा के कार्य करते हैं। कलीसिया को आत्मिकता में बढ़ने नहीं देना चाहिए। तभी तो कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े हैं, बैरभाव है, ऊंच नीच है। फिर स्वयं मसीह या क्रिस्त विरोधी बन जाते, एंटी क्राइस्ट बन जाते। जो मसीह का विरोध करता है वो मसीह का विरोधी है। यदि आप मसीह के नहीं हैं तो आप शैतान के हैं। आप फिर कुछ भी कहते रहे। यदि आप मसीह के नहीं हैं, मैं मसीह का नहीं हूं, तो निश्चय जानिए शैतान का हूं। या तो मसीह के हो जाइए या शैतान के हो जाइए। यह अंत का समय है, हमें चुनाव करना पड़ेगा। प्रियो, अंत में कहना चाहता, क्योंकि समय मेरा पूरा हो गया है, अंत में कहना चाहता हूं, बड़ा दुख होता है जब हम अपनी कलीसिया को या अपने परिवार को या अपनी समाज को देखते हैं, जब उनमें आत्मिकता नहीं पाई जाती, केवल ढोंग, पाखंड और कपट दिखाई देता। तभी तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके पहले पद से 9वें पद में देख लीजिए, जब भी तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न करना। प्रभु यीशु मसीह को पहले ही मालूम था यह फैशन बन जाएगा। लोग कपट रख के ऐसा काम करेंगे, मुंह पे कुछ होगा, दिल में कुछ होगा, होठों पे कुछ होगा, मन में कुछ होगा, आस्था कुछ होगी, प्यास कुछ होगी। वो यीशु मसीह जानता। फिर उसने कहा, जब तुम दान दो तो कपटियों या पाखंडियों के समान ना देना, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि यह भी एक फैशन हो जाएगा। लोग अपना नाम, नेम ऑफ फेम के लिए बड़े बड़े डोनेशन देंगे, पत्थरों पर लिखवा देंगे। वहां कहा यीशु मसीह पे, अरे जब आपका ही नाम मिल गया, क्यों लिखा है, जब संसार ने तुम्हें महिमा मंडित कर दिया तो अब तुम्हें स्वर्ग में क्यों कौन करेगा? क्या जरूरत है? और तीसरी बात लिखी है,
जब तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान न करना। अरे तेरा पिता जो गुप्त में है वो जानता है। हमें इंसानों को बताने की जरूरत नहीं, इंसानों को दिखाने की जरूरत नहीं, पत्थरों पर नाम लिखवाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया था एक श्वेत पत्थर दिया जाएगा, उन पर हमारा नाम लिखा होगा। लेकिन हमें तो वो पत्थर चाहिए नहीं जो अनंत का पत्थर है, जो आत्मिकता का पत्थर है। हम तो चाहते हैं हमारा नाम संसारिकता में हो, आत्मा की ऐसी की तैसी, क्योंकि हमें अभी आत्मिक ज्ञान नहीं है। हमें आत्मिक ज्ञान नहीं है। शैतान ने हमारी बुद्धि को कुंठित कर दिया है, सुन्न कर दिया है, अपने वश में कर लिया है। हिप्नोटाइज जानते हैं आप? वैसे ही शैतान ने हम मसीहों को जो नामधारी है हिप्नोटाइज कर लिया। ना हमें प्रार्थना में मन लगता, ना हमें बाइबल पढ़ने में मन लगता, ना हमें चर्च जाने में मन लगता, ना हमें दुआ प्रार्थना या संगति में मन लगता। ये शैतान ने कर लिया। ये झूठे पोष वाले, सफेद पोष वाले, झूठे धर्म वाले आगे बढ़ रहे। प्रियो, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम विश्वासी जय पाने के लिए प्रभु ने हमें अपने अपने स्थानों पर रखा है, क्योंकि वो तो विजयी हो गया। उसने तो शैतान का सिर सलीब पर कुचल दिया। मौत जो हमने अदन की वाटिका में बुलाई थी, उस पर भी वो विजयी हो गया। वो जीवित प्रभु है, लेकिन आज तक हमारी आत्मा जीवित नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप नम्र और दीन हो जाएं, नम्र और दीन हो जाएं, घुटनों पर आ जाएं और ढोंग न करें, क्योंकि परमेश्वर मनों का जांचने वाला है और हमें आशीषित करता है। इसलिए हम उसे धोखा नहीं देते। लिखा ना, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इसका दूसरा भाग मैं अगले सैटरडे को आपको बताऊंगा। आप प्रेयर करें कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे। कई बातें लोगों को चुपती होंगी, लगती होंगी, लेकिन जब आत्मा कहता है तो मैं कह देता हूं, मुझे आपसे डर नहीं लगता, लेकिन मैं परमेश्वर से डरता हूं। इसलिए लिखा, तेरी हां की हां और तेरी ना की ना रहे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, जब हम इसके अगले दूसरे भाग में जाएंगे, प्रभु जी हमें हिम्मत और साहस देना, ताकि प्रभु जी हम इन बातों को समझ सके और उन गूढ़ बातों को जो तूने, जब तक तू हमें प्रदर्शित नहीं करेगा हम नहीं समझ सकते। प्रभु जी प्रदर्शित करे, ताकि तेरे दूसरे आगमन की बातों को हम जान सके। जो हम कलीसिया के सदस्य हैं, तेरी दुल्हन ने हमें पवित्र कर प्रभु, अपने लहू से कदम कदम पर हम पाप करते, ठोकर का कारण दया कर। हमारे जीवन से तुझे ठोकर न लगे। हमें क्षमा करने की आत्मा दे, प्रेम करने की आत्मा दे, सेवा करने की आत्मा दे, ताकि प्रभु जी जब तू आए तो हम बादलों पर एक साथ उठाए। कल के पवित्र दिन के लिए हमें तैयार कर, ताकि हम तेरे भवन में उपस्थित हो तो डरते और कांपते हुए आदर सम्मान के साथ तेरी महिमा स्तुति करे, जो तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु जी भाई अनुपम डेविड के लिए और हमारे परिवार के लिए और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए उन सबों के लिए, सबों को आशीषित करना, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करना, ताकि प्रभु जी वे प्रकाशित वाक्य को समझ सके और तेरे उन गुप्त गूढ़ बातों को जो तूने हमसे छिपा रखी है, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे।
आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट बराबर भेजते रहिए, जैसा लोग भेजते हैं हम उनके लिए प्रेयर फास्टिंग करते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आमीन।